हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़े इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी न्यू जीएल स्टोरी जिसका नाम था मिलना था पर ना मिल सकेगा पार्ट 12। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की स्टोरी। तो हमने लास्ट स्टोरी में देखा था कि अभिषेक अपनी वाइफ को कहता है कि आपकी ननद तो ना लड़कों को छोड़ के लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जब अभिषेक अपनी पत्नी को बता देता है कि गौरी लेस्बियन है और गुस्से में वो फ़ोन कट कर देता है। गौरी की भाभी सोचती है कि यार ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। प्रियंका प्रियंका, यार कहीं तो नाम सुना है मैंने, बट मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। फिर वो सोचती, ओ एक सेकेंड, ये प्रियंका कहीं वो वाली लड़की तो नहीं है जो गौरी के स्कूल टाइम पर हमारे घर आई थी। लेकिन वहां से आए तो हमें 3 साल हो गए और इन 3 सालों में गौरी ने कभी प्रियंका का जिक्र भी नहीं किया। क्या है क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और गौरी एक लड़की से कैसे प्यार कर सकती है? वो इन्हीं सब विचारों में खोई हुई थी। इधर हम देखते हैं कि कांस्टेबल अमृत को ले जाकर खुशी वाले लॉकअप में ही फिर से बंद कर देता है। खुशी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमको ये अलग क्यों ले गए थे? अमृत कुछ नहीं बोलती, बस अपनी नजरें झुका लेती है। खुशी कहती, ओ माय गॉड, मतलब तूने सब कुछ बता दिया? अमृत कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी चुप्पी का जवाब, उसकी झुकी हुई नजरें और उसके आंखों से निकल रहे आंसू दे रहे होते हैं। खुशी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। वो समझ चुकी होती है कि अमृत ने सब कुछ अपने मुंह से बोल दिया, मतलब बता दिया। तब तक कांस्टेबल आती है और पूछती है, ये किसका फोन है? कॉल आ रहा है इस नंबर पे। खुशी कहती, मेरा कौन है? कांस्टेबल, लो बात करो। और हाँ, किसी को बुलाना मत, यहाँ हम तुम लोगों को 1 घंटे में छोड़ देंगे यहाँ से। खुशी गुस्से में उससे फ़ोन छीन लेती। वो देखती है तो प्रियंका की मम्मी का कॉल होता है। वो कॉल उठाती है और खुद को बिल्कुल काम और शांत करके नॉर्मली बात करती है। हाय आंटी, कैसी है आप? प्रियंका की माँ बोलती है, मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन लगता है प्रियंका ठीक नहीं है। वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। मैं आज इतने दिनों से कॉल लगा रही, मुंबई जाने के बाद तो जैसे वो भूल ही गई मुझे। पहले 2 या 4 दिन पर बात कर लेती थी, लेकिन अब तो कॉल ही नहीं उठाती। वो ठीक तो है ना? खुशी बहुत घबरा जाती है कि क्या बोले। वो कहती है, आंटी वो क्या है कि प्रियंका को बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट मिला है, बस उसे ही पूरा करने में लगी है। मैं कहती हूँ कि बात कर ले आपसे। आंटी कहती है, प्रोजेक्ट करना है तो क्या अपने पेरेंट्स को भूल जाएगी? उससे कहो कि मुझे कॉल करे जब टाइम मिले। खुशी कहती, ओके आंटी, मैं बोल देती हूँ उसको। अच्छा आंटी, मैं ज़रा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। आंटी कहती, ओके बेटा ठीक है। खुशी कॉल करती है और एक लंबी सांस लेती है। इधर हम देखते हैं कि गौरी की स्थिति बहुत खराब होती है। वो तड़प रही होती है, लेकिन उन लोगों की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो छूट छूट जाए उन चारों से, बट ऐसा होता नहीं है। वो लड़का जिसने उसका पल्लू खींचा होता है, वो अपने हाथों से गौरी की कमर को हल्का सा टच करता है। गौरी की जोरदार चीख निकलती है, कोई है प्लीज हेल्प, बचाओ बचाओ, हेल्प मी। प्रियंका को उसकी आवाज साफ साफ सुनाई देती है। वो कुछ और ही भागती है। वो लड़का कहता है, अरे यार ये सारा मजा बिगाड़ रही है, कोई इसका मुंह बंद करो। एक लड़का अपना रुमाल निकालकर गौरी के मुंह में ठूस देता है, मतलब वो कहता है ना, एक बॉल बना के इसके मुंह में इतनी टाइटली डालता है कि इससे इसका मुंह ही बंद हो जाता है। गौरी अपना पाँव पूरी तरीके से छुड़ाने की कोशिश करती है, तो वो लोग उसके पाँव भी पकड़ लेते हैं और वो लड़का गौरी के बहुत क्लोज आने लगता है। जैसे ही वो गौरी के गालों को अपने लिप्स से टच करने वाला होता है, तब तक उसके सर पर कोई जोर से किसी भारी चीज से मारता है। वो चोट इतनी जबरदस्त होती है कि वो लड़का बेहोश होकर गौरी के साइड में गिर जाता। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये अभी हुआ क्या था। जब वो लड़के सामने देखते हैं तो पाते हैं कि एक लड़की अपने हाथों में एक मोटा सा डंडा लिए खड़ी थी। गौरी भी गौरी की नज़र जैसे उस पर पड़ती है, उसे देखकर गौरी की आंखें भर जाती है। फिर एक सुकून भी मिलता है कि प्रियंका के होते होते उसको
कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता। वो लड़के प्रियंका की ओर बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने हमारे भाई को मारा, अब तो तू जिंदा नहीं बचेगी। प्रियंका घबरा जाती है। वो सोचती है, मैं इन लोगों से अकेले कैसे निपटूंगी, क्या करूँ समझ में नहीं आता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना फ़ोन निकालती है और कॉल लगाने का झूठा नाटक करती है। वो लड़के प्रियंका की ओर बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने हमारे भाई को मारा, अब तो तू जिंदा नहीं बचेगी। प्रियंका घबरा जाती है और सोचती है, यार मैं अकेली क्या करूँगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना फ़ोन निकालती है और कॉल लगाने का सिर्फ छोटा सा एक प्रेजेंट करती है। हेलो मिश्रा जी, कहाँ हैं आप? अब तक आप लोग पहुँचे नहीं क्या? रेप होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस के नाम पर कलंक है आप लोग। यहाँ सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम सीन पर पहले पहुँच गया है। गजब हो यार तुम लोग। इधर वो लड़के एक दूसरे को देखने लगते हैं और कानाफूसी करने लगते हैं। एक धीरे से कहता है, अरे यार ये इंस्पेक्टर है। दूसरा, हाँ भाई, कद काठी से भी लग रही है। प्रियंका की पर्सनैलिटी की कुछ ऐसी होती है। हाइट भी उसकी नॉर्मल लड़कियों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रियंका कहती है, ठीक है, जल्दी से पहुँचो, 2 मिनट के अंदर तुम लोग यहाँ होने चाहिए। अरे हाँ हाँ, अपराधी मेरे सामने है, आप अपने पूरी टीम के साथ जल्दी पहुँचो। और वो फ़ोन काटने का नाटक करती। वो लड़के इतने डर जाते कि उनका हाथ पैर काँपने लगते। प्रियंका उनकी ऐसी हालत देखकर समझ जाती है कि ये लोग तो अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो और ज़्यादा रौब दिखाते हुए कहती है, क्यों बे, तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि एक अकेली लड़की को अकेला पाकर उसे अपने हवस की आग में झोंकना चाह रहे थे। बेटा तुम लोगों की तो मैं ऐसी लंका लगाऊंगी कि 7 जन्मों तक किसी नारी को छूना तो दूर, उसकी ओर देखना भी गंवारा ना होगा और तुम अपनी औरत को भी छूने लायक नहीं रहोगे। उन लड़कों की तो सिट्टी पिट्टी दुम हो जाती है। उनमें से एक कहता है, मैडम गलती हो गई हमसे, थोड़ा शराब चढ़ा लिए थे। आप देखिए ना, कोई बीच का रास्ता निकालिए, अगर कुछ ले दे के छोड़ दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। प्रियंका खींच के एक डंडा पैर पर देती है और वो अपना पैर पकड़कर बैठ जाता है। कहती है, तू मुझे रिश्वत देगा? तू एक पुलिस वाली को ऑन ड्यूटी रिश्वत देता है? तेरी तो। उस लड़के पर दे दनादन डंडे की बरसात कर देती। वो एकदम अधमरा हो जाता है। बाकी के लोग उसे छुड़ा छुड़ाने नहीं जाते क्योंकि उनको डर होता है कि उसके जैसी ही हालत उनकी भी करना दे। यहाँ पर प्रियंका थोड़ी सी अपना समझदारी दिखाती है। प्रियंका ने यहाँ पे जो समझदारी दिखाई थी, उससे वो गौरी को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर पाई थी। उसके साथी तमाशा देख रहे होते हैं। उसके अंदर ये डर बैठ गया होता है कि ये पुलिस ऑफिसर है, अगर हम लोगों ने कुछ भी किया तो हमें नहीं छोड़ेगी। वो लड़का प्रियंका के पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, मैडम माफ़ कर दो हमें, मैडम की प्लीज़ गलती हो गई मैम, प्लीज़ अब किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे, बस एक मौका दे दो हमें। प्रियंका गौरी की तरफ देखती है। गौरी अपनी नज़रें दूसरी तरफ किए हुए उसी दशा में पड़ी होती है जिस दशा में उन लड़कों ने उसे पकड़ा हुआ था। उसके जितने भी जो कपड़े थे वो थोड़े बहुत हट चुके थे और उसके जो ऊपर का क्लीवेज पार्ट था वो साफ दिख रहा था। उसके बिखरे हुए बाल और उसकी आंखों से निकल रहे आंसू इस बात की तरफ साफ साफ गवाही दे रहे थे कि उसकी हालत क्या थी। ये देखकर तो प्रियंका के दिन पर जैसे मानो बिजली ही गिर जाती है। गौरी को इतनी पीड़ा में देखकर प्रियंका को इतना कष्ट होता है, उसकी आंखें भर उठती है, लेकिन फिर भी अपने इन जो इमोशन को छुपाती है ताकि उन लड़कों को इस पर शक ना हो पाए। और मन ही मन संकल्प लेती है कि जितना दर्द इन्होंने गौरी को दिया होता है हुआ, उससे कहीं ज़्यादा दर्द और तकलीफ उन्हें देगी। गौरी के साथ किए हुए एक एक दुर्व्यवहार का बदला लेगी। वो बाकी के 2 लड़कों की तरफ गुस्से में देखती है। वो बेचारे डर के मारे पहले से शिवरिंग कर रहे थे, मतलब काँपते थे। उनमें से एक कहता है, मैम मैम प्लीज़ प्लीज़ मैडम,
हम दोनों ने कुछ नहीं किया था, जो कुछ किया था इन दोनों ने ही किया था, हमने तो सिर्फ इनका साथ दिया था। प्रियंका का खून इतना खोल होता है जब वो कहता है कि हमने तो सिर्फ साथ दिया था। वो उसका कॉलर पकड़ लेती है, कहती क्या कहा तूने? तुम लोगों ने साथ दिया था और कुछ नहीं किया था? साले, अगर तुम लोगों ने उसका साथ ना दिया होता तो शायद उनमें इतनी हिम्मत होती ही नहीं किसी लड़की को छेड़ने की। और उसके गाल पर खींच के एक रख कर एक थप्पड़ देती है और फिर उसे जोर से धक्का देती है। वो तो पहले से ही नशे में धुत था, वो गिर जाता है। उसके बाद तो प्रियंका उसको भी रख के देती है, कभी पाँव से मारती तो कभी डंडे से। और इन सब घटनाक्रम में गोरी एकदम स्थिर पड़ी होती है, मतलब बिल्कुल शॉकिंग वे में पड़ी हुई थी, उसको सदमा लगा था, जैसे वहाँ पर क्या हो रहा है उससे कुछ एहसास ही ना हो रहा हो। प्रियंका लास्ट वाले लड़के को भी वैसे ही मारती है। वो गुस्से में इतनी पागल हो रही होती है कि उसे अंदाजा ही नहीं था रहता कि उसकी जान भी जा सकती है। उस पर तो केवल एक ही भूत सवार होता है कि उन्होंने उन्होंने उसकी गोरी को रुलाया है, उसे इतना दर्द पहुंचाया है। वो लड़के उससे रहम की भीख मांग रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गोरी उनसे मिन्नतें कर रही थी कि उसे छोड़ दे, उसकी इज्जत बख्श दे। प्रियंका नहीं रुक रही होती है, बस लगातार उन्हें मारे ही जा रही होती है। आलम ये होता है कि उन लड़कों के शरीर के हर जगह से ब्लड आने लगता है, बिल्कुल अधमरे हो जाते हैं। वो बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी उनकी बस मरने की। जो वो बिल्कुल थक जाती तो डंडा फेंक देती है और गोरी के पास जाती है। गोरी के आंचल को उठाकर उसके शरीर के जो हिस्से विजिबल होते हैं उन्हें ढकती है, फिर उसका सर अपनी गोद में रखती है, उसके मुंह से वो कपड़ा निकालती है। गौरी उसकी ओर नहीं देखती, अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रियंका गौरी के सेज पर आ रहे बालों को सही करती है और हटाती है, कांपती हुई आवाज में कहती गौरी, गौरी तुम ठीक हो? गौरी कुछ नहीं बोलती, लेकिन प्रियंका की गोद में वो खुद को बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। एक सुकून का पल होता है उसके लिए, लेकिन प्रियंका से शायद एक शिकायत भी होती है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ होता है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो प्रियंका को ही मान रही थी। उसका मन तो बहुत कर रहा होता है कि प्रियंका को अपने सीने से लगा ले, लेकिन उसके दिल में एक टीस सी उठ रही होती है कि अगर मेरे साथ आज कुछ भी गलत होता तो क्या होता। प्रियंका फिर से पूछती है गौरी आर यू ओके? गौरी फिर से खामोश रहती है और अपनी आंखें बंद किए रहती है, कुछ खोलती नहीं वो आंखें। प्रियंका को गौरी की चुप्पी बहुत खल रही होती है। वो सोच रही होती है कि इसके साथ जो हुआ कहीं उसका सदमा तो नहीं लग गया इसे। प्रियंका के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और जवाब गौरी के पास होता है जो वो देना ही नहीं चाहती थी। इधर वो लड़के इस वक्त का फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे करके वहां से सब खिसक जाते हैं। साथ ही अपने साथ ये सीख भी लेकर जाते हैं कि सुनसान रास्ते में अकेली लड़की है तो वो उनके बाप की संपत्ति नहीं है जो उस पर टूट पड़े। प्रियंका ने उन्हें ताउम्र ना भूलने वाला सबक सिखा चुकी थी। इस तरफ हम देखते हैं कि खुशी के पास फोन होता है जिससे उसने आंटी से बात की होती है। वो इधर उधर देखती है तो कांस्टेबल किसी काम से दूसरी तरफ गई होती है। वो इस मौके का फ़ायदा उठाती है और प्रियंका के फ़ोन पर मैसेज करती है कि प्रियंका जल्दी से निकलो वहाँ से, गौरी के भाई को तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, उसको वहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बच के रहना। और ये मैसेज लिखकर सेंड कर देती है। तब तक वो कांस्टेबल वापस आ जाती है, कहती है फ़ोन वापस करो, बात हो गई ना? तुमने किसी को बुलाया तो नहीं है ना? या उस कांस्टेबल को डर लगता है कि अगर इसने किसी वकील को बुला लिया तो हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इन दोनों लड़कियों को बिना किसी पुख्ता सबूत के अंदर डाल दिया होता है। खुशी कहती नहीं डरो मत, मैंने किसी को भी बुलाया नहीं है, और जोर से हंसने लगती। कांस्टेबल मैं क्यों डरूंगी, तुम अपना मुंह बंद रखो, ज़्यादा मत बोलो। खुशी कहती है वो तो तुमको पता होगा कि तुम क्यों डरोगी,
वो कांस्टेबल गुस्से में होती हुई वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि अभिषेक अमृत द्वारा दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। वो कार में से अपनी गन निकालता है, उसे लोड करता है और फार्म हाउस में जाता है। उस पर एक प्रकार का पागलपन सवार होता है राइट नाउ। वो बस दोनों को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसके लिए ये स्वीकार कर पाना असंभव था कि उसकी बहन एक लड़की से प्यार करे और उसके मान मर्यादा को नष्ट करे। उसके लिए उसकी बहन जरूरी नहीं थी, उसके लिए समाज में उसकी इज्जत का बना रहना ज़्यादा जरूरी था। वो जाता वो जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। सिक्योरिटी गार्ड, सर आप कौन और अंदर कहाँ जा रहे हैं? अभिषेक अपनी गन छुपा लेता है और कहता है इस घर में 2 लड़कियां आई हुई हैं, उनसे मिलना है मुझे। सिक्योरिटी गार्ड कहता सर वो लड़कियां तो कब की निकल गई है, यहाँ से आज सुबह ही दोनों चली गई। अभिषेक कहता तू मुझे पागल बना रहा है, मुझे पता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। वो अपनी जेब से निकालकर अपना कार्ड दिखाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता सच में वो लोग चले गए, आप कहे तो मैं आपको पूरा फार्म हाउस चेक करा देता हूँ। अभिषेक कहता चलो चेक करो पूरा फार्म हाउस, घर का एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड ले जाकर एक एक कमरा दिखाता है, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं चलता। अभिषेक गुस्से से फिर से पागल हो जाता है। उसको गुस्सा आने लगता है अब कि प्रियंका और उसकी बहन गौरी कहाँ चली गई। एक तो उसको पहले डर था कि कहीं लड़के के साथ तो नहीं भाग गई, फिर उसको दूसरा डर था समाज का, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार कर बैठी थी। अरे यार, एक तो समाज के बारे में लोग इतना सोचते क्यों है, मेरे को तो ये पता नहीं चल रहा है। तो देखते हैं अभिषेक को उसकी बहन मिलती है कि नहीं मिलती है। सो गाइस, आज की स्टोरी आज थोड़ी सी छोटी ही रहेगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसी स्टोरी को थोड़ी सी लॉन्ग कर पाऊँ। तो आप लोग एडजस्ट करना, और हो सकेगा तो कल का पार्ट थोड़ा